भूत प्रेत बाधाएं अगर आपके घर में है तो आपको जो है महाविद्या की एक आहुति कराई, क्योंकि महाकाली जब अपने शरीर को अपने बस में नहीं करती तो भगवान शंकर को भी जमीन से ले चले। मातंगी, भुवनेश्वरी, शिवबगुला, धूमावती, भैरवी, तारा, छिन्न मस्तका। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही चैनल सीकिंग ट्रुथ विद राहुल के अंदर। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे चैनल का पहला वीडियो रहने वाला है जो कि रहेगा साधनाओं के ऊपर, यानी साधना होती क्या है और साधना करी कैसे जाती है और कितने प्रकार की होती है। और दूसरी तरफ हम जानेंगे 10 महाविद्याओं के बारे में भी, यानी माता रानी के वो स्वरूप जो कोई समय बहुत ज्यादा उग्र भी हो सकते हैं और कभी बहुत ज्यादा सौम्य भी, यानी लविंग और केयरिंग भी हो सकते हैं। यानी जिनकी साधना अगर आपने परिपूर्ण कर ली तो वो आपको मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकती हैं, आपको दुनिया के हर सुख से संपन्न कर सकती हैं, और वरना अगर उनकी साधना में थोड़ी सी भी चूक होती है तो बहुत बड़ा दंड भी मिल सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम चलते हैं आज के हमारे स्पेशल गेस्ट पे, जो रहने वाले हैं वेदाचार्य श्री देवी प्रसाद भट्ट जी। तो प्रणाम गुरु जी, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने आपका महत्वपूर्ण समय हमें दिया है। देखिए, आपने उपासना के बारे में जब पूछा तो पहले तो उपासना शब्द का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। उपासना क्या है? अगर आप व्याकरण के द्वारा इनको सिद्ध करना चाहें तो व्याकरण में उप, नजदीक, समीप और आसन, बैठना, अपने परमात्मा के सन्निकट जाना, उसको हम उपासना कहते हैं। उपासना के कई भेद हैं। उपासना के लिए पहले कर्म प्रधान होना जरूरी है, उसके बाद धर्म परायण होना बहुत जरूरी है, उसके बाद साधक गुरु के पास जाकर के और इन विद्याओं को अर्जित कर सकता है, क्योंकि इसके नियम हैं, संयम है और साधन है। जब तक इनसे आप परिपूर्ण नहीं होंगे तब तक किसी भी साधना का श्रेय आपको मिल नहीं सकता। इसलिए साधनाओं को हमने हल्के में लिया है। साधना के लिए पहले तो कर्मभूत होना जरूरी है। आप किस इष्ट को सिद्ध करना चाहते हो? हमारे यहाँ अलग अलग देवताओं की बातें की गई हैं, अलग अलग शास्त्रों की बातें की गई हैं और वेदों की बातें की गई हैं। सनातन धर्म में हर सिद्धांत को भिन्न भिन्न रूप से देखा गया है। अब आप उपासना की जब बात करते हैं तो दुर्गा की हमने उपासना मानी है, आद्य शक्ति की हम उपासना मानते हैं। तो दुर्गा की उपासना का सिद्ध सर्वोपरि क्या है? हमने देखा होगा प्रकृति का ही स्वरूप आद्य शक्ति मां जगत जननी, शुंभ निशुंभ मर्दनी, महिषासुर घातनी, मणिद्वीप निवासिनी, उसको हम आद्य शक्ति कहते हैं। और उनकी जो प्रकृति है, जैसे प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रेति, महंगौरीति चाष्टवम, नवम सिद्धधात्री च। अब यहाँ पे 9 ही क्यों कही गई दुर्गाएं? वैसे तो जो है 10 महाविद्याएं आप कह रहे हैं, लेकिन जहां दुर्गाओं की शक्ति की बात आएगी, ये क्या है? 9 दुर्गा। 9 का अंक अपने में परिपूर्ण अंक है। 9 के बाद 10 में 1 और 0 की पुनरावृत्ति हो चुकी है, इसलिए 9 का अंक परिपूर्ण अंक माना गया है। उसी में 9,999 सबसे बड़ी संख्या गणित की है। इसीलिए आद्य शक्ति मां जगत जननी जिसकी हम उपासना करते हैं वह अपने में परिपूर्ण मानी जाती है। इसलिए जो है उसका प्रकृति का स्वरूप, प्रथमम शैलपुत्री, शैल माने पहाड़, जो मनुष्य को पहाड़ के स्वरूप में अनेकों चीजें प्रदान करके और जीवित रखती है। इसलिए जो है हमने उस प्रकृति का पूजन शक्ति के रूप में किया। कुष्मांडा शब्द आया। कुष्मांडा कहते हैं जो पेठा है जिससे आप मिठाई बनाते हैं, वो अभी प्रकृति से ही एक अंग है। इसलिए प्रकृति की पूजा करना ही सत्य की उपासना के सन्निकट जाना है। जब तक प्रकृति को नहीं समझोगे तब तक शक्ति की उपासना में व्यवधान पैदा होते रहेंगे। इसलिए उसका मंत्र का ज्ञान हो, उसके जो है ऋषि का ज्ञान हो, क्योंकि मंत्र में ऋषि कौन है? किस ऋषि ने उस मंत्र को जन्म दिया? उसका जो गुरु हो वह खुद साधक हो।
केवल पढ़े हुए नहीं, पुस्तकें पढ़ने के बाद साधना करना कठिन काम है जी। इसलिए जब तक किसी गुरु के पास आप नहीं जाते हैं तब तक आपको साधना का कहीं भी नामो निशान भी पता नहीं चलेगा। इसलिए अच्छे गुरु के पास जाकर के और उपासनाओं को करना चाहिए। अब आप कहते हैं कि दुर्गा के स्वरूप हैं, इसमें जो है 10 महाविद्याएं हैं। कौन सी महाविद्याएं कहाँ काम आती हैं? मातंगी, भुवनेश्वरी, चबगुला, धूमावती, भैरवी, तारा, छिन्नमस्तका, ये जितनी दुर्गाएं हैं इनके स्वरूप अलग अलग कब हुए? जब जिस कार्य को साधना करने के लिए प्रकृति को जिस स्वरूप की आवश्यकता पड़ी। अगर संहार करने की आवश्यकता पड़ी तो काली के स्वरूप में प्राकाट्य हो जाता है, और अगर उसको जो है पालन करना, उसका स्वरूप महालक्ष्मी का है, सरस्वती का स्वरूप उसकी सृष्टि चलाना है। ऐसी जो है जो तीनों स्वरूपों में विद्यमान है, जो प्रकृति में जो संसार को बनाती भी है, संसार को बिगाड़ती भी है और संसार का पालन करती भी है। इसलिए देवी भागवत का प्रथम श्लोक जब आप देखेंगे कि सृष्टो या सर्ग रूपा जगदिमन विदो पालनी या च रौद्री संघारे चापि यस्या जगदमखिलाम कीडनम या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सास्मैद वाचम प्रसन्नाम विधि हरिगिरीशा राधितालंकरोतु। ये श्लोक क्या कह रहा? सृष्टो या जो सृष्टि के पालन करना में विद्यमान है, सृष्टि का जो है जन्म देने में जो विद्यमान है और सृष्टि के संहार करने में भी जो विद्यमान रहती हैं अलग अलग रूपों में, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अब इन्हीं भागों में अलग अलग रूप बने हैं। जैसे दुर्गा के 51 सिद्ध पीठों का भी उल्लेख आता है। अब उन 51 कौन बने? जब सती के अंगों का ये प्रसंग आता है, जब सती ने यज्ञ में जो है अपने देह का विसर्जन किया तो भगवान शंकर ने उस जलते हुए शरीर को जब अपने कंधे में रखा और उसको जो है पृथ्वी में घुमा रहे थे तो पृथ्वी लय होने की स्थिति में आ गई, क्योंकि शंकर का तांडव नृत्य है, संहार करता है तो पृथ्वी प्रलय होने का समय है। तो भगवान विष्णु के चक्र से कितने अंग काटे गए थे? अलग अलग 51। पुरा ब्रह्मरंध्रांग हिंगुलाजु भवानी, केस गिरे केशेश्वरी में, जहां उसके केस गिरे वो केशेश्वरी बनी, जहां नयन गिरे वो नैना देवी बनी। ऐसे अंग प्रत्यंगानी, जहां जहां जो है शक्ति के अंग और प्रत्यंग गिरे वो कौन बनी? शक्तिपीठ हैं। ये 51 शक्तिपीठ हैं जी। अब इनमें जैसे तारा है, बगलामुखी है, धूमावती है, भैरवी है, छिन्न मस्तका है। अब इनकी साधनाएं भी अलग अलग हैं। जैसे आपने जो है किसी उग्र देवी की साधना करनी है तो अब वहां वाम मार्ग चले जाएंगे आप, क्योंकि वाम मार्ग में भी जिसको आप तंत्र कहते हैं, मंत्र, तंत्र और यंत्र, इन तीनों का समन्वय है हमारे धर्म के अंतर्गत। तो जब आप मंत्र बोल रहे हैं तो मनः तारेति, जो आपके मन को तारता हो वो मंत्र बन गया, और जो जड़वत वस्तु को भी क्रियाशील बनाता है उसको हम तंत्र कहते हैं। तो गुरुजी, जैसे आपने अभी बताया 10 महाविद्या के बारे में, जैसे आपने अभी बताया, तो मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी 9 दुर्गाएं होती हैं और जो हमारी 10 महाविद्याएं होती हैं, तो उनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं? देखिए, जो आपने दुर्गाओं का हमने उल्लेख किया, इन्हीं के ये स्वरूप माने गए हैं जी। ये तन बाम मार्ग में आ गए, क्योंकि जो है दुर्गा एक है, उसी के भिन्न स्वरूप हैं ये। चाहे जो है मातंगी हुआ, चाहे भुवनेश्वरी हुआ, चाहे बगुला हुआ, चाहे धूमावती हुई, चाहे भैरवी हुई, छिन्न मस्तका हुई, ये जितने हैं वो आद्य शक्ति के ही स्वरूप है। लेकिन ये उनके लिए किए गए, जैसे जिस समय की परिस्थिति रही आद्य शक्ति मां जगदम्बा ने उसी तरह अपने स्वरूप को धारण किया जी। और जो ये हम तंत्र की देवियां कहते हैं, ये सब जो है वाम मार्ग में आ जाती हैं। दुर्गा का जो एक पंथ है वो वाम मार्ग है। कई लोग कौल मार्ग वाले होते हैं, उनकी साधना अलग है। कई लोग हमारे यहाँ पे जो है जाएंगे तो सावर मंत्र हैं, ये साधना अलग है।
ये सब दुर्गा के ही स्वरूपों का भिन्न भिन्न स्वरूप है। ये तंत्र की महादेवियां जो कार्य सिद्ध करने के लिए आप संकल्प करके और किसी जैसे आपने जो है चिन्ह मस्तका कर रहे हैं या आप बगलामुखी का जो है यज्ञ कर रहे हैं, तो बगलामुखी किसके लिए करेंगे? विशेष साधना के लिए, शत्रु दमन करने के लिए आप बगलामुखी का मंत्र जाप करने लगते, तो वो क्या है? आपकी तंत्र की देवियां मानी गई हैं। क्योंकि बगैर शक्ति का कोई भी देवता नहीं मिलेगा। शिव के साथ पार्वती मिलेंगी, कृष्ण के साथ राधा मिलेंगी, कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो बगैर शक्ति का हो। और शक्ति विहीन शिव भी शव है। अगर शिव जी के अंदर शक्ति हटा दी जाए तो क्या सब बन गया? शव बन गया। शव माने मुर्दा। इसीलिए शक्ति विहीन कोई भी जीव हो वह क्रियान्वित नहीं हो सकता। वो किसी भी कार्य को जो है संपन्न करने की क्षमता नहीं रखता है। इसलिए शक्ति का मतलब है आद्य शक्ति मां जगदम्बा का ही भिन्न भिन्न रूप है। और जब मां जगदम्बा की उत्पत्ति हुई तो क्या किया? त्रिशूल किसने दिया? भगवान शंकर ने आद्य शक्ति को त्रिशूल दिया। वह एक शक्ति है, हर देवता का अंश है उसमें। काल ने खड्ग दिया, कुबेर ने जो है क्या पात्र दिया, हिमालय ने शेर दिया। ऐसे हर देवताओं ने दुर्गा के लिए युद्ध में जाने के लिए आयुध दिए, वाहन दिए, और उसका स्वरूप पड़ा फिर आद्य शक्ति मां जगदम्बा। अब उसी का स्वरूप जो है क्या बन गया? महाकाली। आप साधना कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया साधना का स्थल है कहां? काली मठ। जहां काली मठ में काली का सिद्ध यंत्र है, या फिर कामाख्या, आसाम, या जो है ज्वाला जी, ये सिद्ध स्थल काली के। हर जगह काली का ही मंदिर मिलेगा। तो इसलिए काली की जो उपासना है वही मनोरथ सिद्ध करने के लिए अलग अलग मंत्रों के द्वारा उनको जो है पूजा जाता है। अब तंत्र में जाएंगे तो काली के तंत्र अलग बनेंगे कि वास्तव में महाविद्याएं हैं क्या? अनेकों प्रकार के जो रोग हैं उनके नामों के द्वारा उनको जो है खत्म किया जाता है। तो ये नहीं, रोग शांति के लिए भी महाविद्याओं के अलग अलग किए गए हैं। अक्षशूल, कुक्षशूल, गंडशूल, मुंडशूल, ये क्या है? महाविद्या के ही मंत्र हैं। खत्म करो, फट स्वाहा। जहां तंत्र लगेगा वहां फट लगेगा। ये बीज मंत्र हैं तंत्र के। तो ये क्या है? इसका मतलब ये थोड़ी है कि तंत्र केवल मारण के लिए ही होता है। नहीं नहीं नहीं, वशीकरण के लिए होता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। वो रोगों से भी मुक्त करता है। भूत प्रेत बाधाएं अगर आपके घर में हैं तो आपको जो है महाविद्या की एक आवृत्ति कराइए, वो कह देगा। कितने पिशाच हैं, कितने कोटि हैं, उन सब के नाश करने के लिए महाविद्या के पाठ में ताकत होती है जी। इसलिए जितने भी आपके आदि हैं, व्याधि हैं, आपके अनेकों प्रकार की मानसिकता खराब हो चुकी हो, इसलिए जो है समाज इस भ्रांति में न रहे कि तंत्र के द्वारा केवल मारण किया जाता है। तंत्र के द्वारा अपने जीवन को सुधारा भी जाता है। जैसे गुरुजी आपने अभी बताया कि माँ काली के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो 10 महाविद्या में सबसे ज्यादा उग्र, मतलब जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली देवी है कौन सी? ये महाकाली है। अच्छा, महाकाली। क्योंकि महाकाली जब अपने शरीर को अपने बस में नहीं कर पाई तो भगवान शंकर को भी जमीन पे लेटना पड़ा। और जब काली का पांव जो है उनमें पड़ा अपने पति में, और जब उन्होंने नीचे देखा तो जीभ निकल गई। यही स्वाभाविक क्रिया है शरीर की, अपने आप जीभ निकल गई, शर्मिंदा हो गई। इसलिए महाकाली का ही उग्र स्वरूप है। उसी से सारे स्वरूप बने, चाहे जो है चामुंडा कह दो, चाहे उसको जो है सुमुनि सुमर्दनी कह दो, हैं, और इधर जो है बगलामुखी कह दो, लेकिन ये है सब काली के ही स्वरूप है। बीज मंत्र उनका काली का, कहीं भी जाएंगे आप तो वही मंत्र लगेंगे। अलग अलग देवताओं को अलग अलग चीज। आपने रोग शांत करना है तो महाविद्या कर लो, शत्रु नाशन करना है तो आपको जो है बगलामुखी कर लो, धूमावती जो वैदव्य रूप में दिखती है, कौवे में बैठी हुई दिखती है, ये साधना अलग है। तारा पीठ है, तो तारा की जब आप सिद्धि करेंगे तो ये जो है विद्या के लिए, धन के लिए, मान सम्मान के लिए तारा की जो है सिद्धियां की जाती हैं। तो हर दुर्गा की सिद्धि अपने मनोरथ के अनुसार आप कर सकते हैं।
लेकिन उसमें जो है आप निष्कपट हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो, किसी के प्रति जो है भेद भाव ना हो, इसलिए जो है आप तंत्र सिद्ध कर सकते हैं। और हमारे यहाँ सात्विक पूजाएं ज्यादातर फलीभूत मानी गई हैं। वेदों में भी सात्विक पूजाएं हैं। दुर्गा के सभी स्वरूप हैं, काली के स्वरूप का पूजन हर जगह होता है। तो इसलिए जो है आद्य शक्ति की अगर उपासना करनी है तो आद्य शक्ति की उपासना चाहे दुर्गा की करो, चाहे काली की कर लो, महालक्ष्मी की कर दो, महासरस्वती की कर दो। अपने मनोरथ के अनुसार आपको ये दिव्या सिद्ध करनी पड़ेगी। जैसे गुरुजी आपने अभी बताया कि साधनाएं करनी पड़ती है हमें इनकी, तो जो माँ काली की है, तो क्या आप थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि उनकी साधनाएं करी कैसे जाती है? क्या वो शमशान में करी जाती हैं? क्या वो गृहस्थ कर सकता है घर में बैठ के, या नहीं कर सकता, या वो शमशान को ही जाना पड़ेगा उसे? देखिए, अगर आपको केवल काली की उपासना करनी है तो वो तो घर में भी की जा सकती है सात्विक तरीके से। सात्विक तरीके से। लेकिन अगर आपने विशेष परिस्थिति के लिए करना है तो उसके लिए विशेष स्थान का चयन किया जाता है जी। उसमें कई प्रकार की बलियों का भी वर्णन किया जाता है। जी। तो बलि कैसे होती हैं? जैसे हमारे यहाँ छाक बलि, माख बलि, इनका भी वर्णन आता है। वैदिक में पहले आते हैं कपाल बलि, श्रीफल। दूसरा आता है ब्रिंजाल बलि। तीसरे में आता है कुष्मांडा बलि, पेठा। पेठा। फिर आता है माख बलि, पायसान बलि, मिष्ठान बलि। ये इन बलियों को हम प्रकृति की बलियों को साथ मिलाते, ये प्रकृति की चीज। और जहां मारण होता है, चाहे बकरी का कर रहे हैं, चाहे आप किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, तो वहां पे फिर जो है वाम मार्ग में तंत्र मार्ग आ जाएगा। जी। कामाख्या में बलि प्रथा है, काली मठ में बलि प्रथा है, कहीं ऐसा नहीं है जहां बलि प्रथा नहीं थी। लेकिन मैं उसका उपासक हूं जो जीव हिंसा में विश्वास नहीं करता। मैं जीव हिंसा को इष्ट सिद्धि नहीं मानता। जी। आपके पास बहुत रास्ते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप किसी हिंसा करके, किसी पशु का वध करके और किसी इष्ट की जो है आप प्राप्ति कर रहे हैं। तो ये तो शास्त्र संबद्ध हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत मेरी जो भावना है, मैं इस भावना को नकार देता हूं। मतलब आपका पर्सनल ओपिनियन है? हाँ, तो अपना निजी मामला है। जी जी जी। शास्त्र में तो मैं कह रहा हूं, मैंने पढ़े हैं शास्त्रों में, वहां तो जो है बलि की प्रथाएं हैं, सभी जगह थी। हमारे यहाँ बंगाल में चले जाइए, उत्तराखंडी में नहीं, हर जगह बलियों का आएगा। कामाख्या में चले जाना, बिहार में चले जाइए, नेपाल में चले जाइए, उत्तराखंड में आ जाइए, तो बलि प्रथा पहले से थी। इसलिए आजकल जो है एक नया प्रचलन चला कि नहीं साहब ये कर लो, हम जो है दूसरे का मारण कर देंगे, मोहन कर देंगे। भैया पहले इस योग्य बन जाओ, उसके लिए रामकृष्ण परमहंस बनना पड़ेगा, नीम करौली बाबा जैसे बनना पड़ेगा, संत देवराह बाबा बनना पड़ेगा। तो इसलिए जो है जब तक साधनाएं परिपूर्ण नहीं है, केवल बोलने से समाज में कोई उत्कर्षता नहीं आई। किसी को अगर आप शिष्य बना रहे हैं तो पहले जो है आपके गुणों के अनुसार, आपके चरित्र के अनुसार शिष्य को सीखना चाहिए, शब्दों से नहीं। शब्द तो जो है कोई कुछ भी बोल देता है, शब्दों के धनी बहुत लोग होते हैं, लेकिन क्या चरित्र के धनी होना या आदर्शवादी होना, ये कठिन मार्ग है। बोलने के लिए तो बहुत लोगों ने जो है बहुत कुछ बोल देते हैं। गुरुजी मैं कह रहा हूँ कि मतलब थोड़ा बता सकते हैं कि काली साधना में होता क्या है? जैसे अगर उसमें कोई गलती हो गई, तो मैंने सुना है कि मतलब जो काली माता के गण होते हैं, जो बाहर के उनके गण होते हैं, तो वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं, मतलब डैमेज कर सकते हैं। आपने अधिकांश साधक अर्धविक्षिप्त देखे हों। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनको काली की साधना आई नहीं। जैसे मैंने बोल रहा हूं, इसी को मान लिया। ना, उसके लिए काली की साधना के लिए सबसे पहले तो आपको पवित्र होना पड़ता है। उसकी क्रिया, पहले क्रिया से जुड़ना पड़ेगा और उसके बाद उसके मंत्रों का जाप करना पड़ेगा। वैसे तो नियम के अनुसार रात्रि के मध्य काल में जो है काली की उपासना की जाती है। उसको क्या कहे जाते हैं? अभिजित मुहूर्त, जो 11:30 बजे से लेकर और 1:30 बजे 2 बजे तक चलता है। इसीलिए हमारे यहाँ भारत में सबसे बड़ी चीजें क्या है? बड़े त्योहार दिन में मनाते हो या रात को? रात में। दिवाली भी रात में। दिवाली रात को, शिवरात्रि रात
कृष्ण जन्माष्टमी रात रात को, जितने भी महापर्व आएंगे उनका जो है समन्वय रात्रि के समय होता है। इसलिए जो है सिद्धि के लिए, साधना के लिए, तंत्र के लिए और काली के लिए रात का समय ही सर्वोपरि माना जाता है, जो अभिजित मुहूर्त का होता है। शमशान में काली की सिद्धि की जा सकती है, बरगद के पेड़ के नीचे की जा सकती है, तनीर के पेड़ के नीचे की जाती है, अलग अलग जगह की जा सकती है, लेकिन सिद्ध स्थल में ही काली की उपासना की जाती है, घर में नहीं। घर में तो आप सात्विक पूजा पाठ कर सकते हैं जी और अगर काली की उपासना सही नहीं हुई, सही जगह नहीं मिली, तो वह आदमी को अर्ध विक्षिप्त बना। आदमी कई जगह घूमने लग जाते हैं। तो इसलिए जो है हर साधना के लिए स्थान उपलब्ध होना नितांत आवश्यक है। तो काली की उपासना का बड़ा चैप्टर है जी वो हम अगले एपिसोड में भी आपके दे सकते हैं। जी जब अगला आप बनाएंगे उसमें काली की दे देंगे, 10 महाविद्याओं का दे देंगे, हैं, देवी भागवत का देंगे जी और सही मार्ग पे चलने वालों को सही स्थान बताएं कि आपको कहां कहां काम करना है। जैसे गुरुजी अभी हमने माँ काली के बारे में बताया, तो मैंने ये भी सुना है कि उनके बहुत सारे स्वरूप होते हैं। तो क्या आप हमें उन स्वरूपों के बारे में बता सकते हैं, और जो उनमें सबसे ज्यादा उग्र है उनके बारे में भी आप बता देखिए, जो दीजिए। 10 महाविद्या है वही 10 महाविद्याएं काली के 10 स्वरूप है। काली का ही स्वरूप है 10 महाविद्याएं, जी अलग नहीं है। और इनमें जो है तो सब समान। इसमें कहीं नहीं, जैसे महाविद्या में बगलामुखी है, वो भी अपने में परिपूर्ण है, मातंगी है, अपने में परिपूर्ण है। लेकिन मैंने ये कहा कि हैं तीनों सब 10 बराबर, लेकिन किस साधना के लिए कौन सी आप चयन कर रहे हैं, आप किसकी साधना करना चाह रहे हैं। आप विद्या के लिए करना चाह रहे हैं, आप शत्रु मारण के लिए करना चाह रहे हैं, और इनमें जो सबसे खतरनाक और उग्र स्वरूप है वो है महाकाली ही। उसी के स्वरूप है, भिन्न भिन्न है। तो जैसे ये जो माँ शमशान काली है, जो गुहिया काली है, तो ये कौन से स्वरूप है माँ काली के? ये जो है जैसे जो है जहां पे जैसे रक्त बीज के बद्ध करने के लिए जी उसने काली का स्वरूप रखा और उसका पान करने लग गई रक्त का। तो देखिए रक्त का पान तंत्र में आ गया। नहीं तो जो है मां तो दुर्गा है, सर्वोपरि है, लेकिन वहां जो स्वरूप आया जी वह जो है रक्त बीज बदे देवी चंड मुंड विनाशनी, क्योंकि उसके एक बूंद खून से उतने ही ताकतवर राक्षस दूसरा पैदा हो जाता। तभी तो उसका नाम रक्त बीज है। जितने बीज बूंद खून की गिरी उतने शक्तिशाली असुर पैदा हुए। तो फिर क्या किया उन्होंने, अपना वो स्वरूप निकाला और उसमें पात्र में लेकर के सारे रक्त का पान कर लेती हैं, जमीन में कुछ न गिरे, तो रक्त चामुंडा हो गई। हम्म तो ये स्वरूप कैसे बने, जैसे प्रकृति में परिस्थितियां आई, मां जगदम्बा ने उन स्वरूपों को उस तरह जो है अपना बदलना प्रारंभ किया, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है। वह शरीर को, आकार को, समय को, उनको अपने हिसाब से भी परिवर्तित कर देता है। जी। तो जैसे आपने कहा कि पहली महाविद्या हमारी माँ काली है, तो ऐसी हमारी दूसरी महाविद्या कौन सी है? भुवनेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी। मातंगी, भुवनेश्वरी, बगुलामुखी, धूमावती, भैरवी। भैरवी भी प्रचंड मानी गई है, लेकिन अलग अलग साधनों के लिए। तो इसमें जो है अगर आपको भैरव की सिद्धि करनी है तो दुर्गा के साथ फिर भैरव का भी पूजन करना ही पड़ता है। अष्ट भैरव है, जैसे चंड भैरव हो गया, मुंड भैरव हो गया, उरु भैरव हो गया, रुरु भैरव हो गया, शमशान भैरव हो गया। इन भैरवों में भी तंत्र की सिद्धियां की जाती है। हनुमान भी तंत्र के देवता है, जी हनुमान में भी तंत्र की सिद्धि की जाती है। ये नहीं कि केवल दुर्गा में ही, हनुमान में भी तंत्र के सबसे बड़े देवता माने गए हैं। तो इसलिए जो है तंत्र है, मंत्र है, यंत्र है, इनको अगर आप करना चाहते हैं तो उस इष्ट को लो जो इष्ट में आपकी रुचि हो। अरुचि वाला इष्ट आपके लिए केवल संसाधन बन जाएगा। जी इसलिए पहले जो है पूजा करना सीखिए, आसन कैसे लगाए जाए, आलती पालती मार करके इस अंगुली को जो है अंगूठे के नीचे रख करके। क्यों, ये क्या है, क्रोध,
जब मनुष्य में क्रोध आता है तो ये अंगुली काम करती है। इसलिए तो हम जब कहते हैं कि देख लूंगा तुझे, ये नहीं उठी, ये उठ गई जी। ये क्रोध का जगह होती है। और ये कौन है? ब्रह्म, अंगूठा। शिव पुराण कहता है जब आपके कहीं शिवलिंग न मिले तो अपने अंगूठे में ही पानी चढ़ा। शिव का स्वरूप होता है अंगूठा। इसीलिए अंगूठे के बगैर जो है आप बटन नहीं खोल सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। इसीलिए जो है अंगूठा प्रधान अंग माना गया है। जी। इस शरीर की भी तो भिन्नता की गई है। तो इसलिए क्रोध को, साधना के नियम है ये क्रोध को अपने अंगूठे के नीचे दबाए और सिद्ध आसन करके, पद्मासन, और हाथ को घुटनों में आगे रख करके, आंखें बंद करके, नासिका के अग्रभाग में आपका ध्यान होना चाहिए। ये साधना का नियम है। ऐसे साधना शुरू होगी। ये नहीं कि हम बैठ गए और साधना का सिस्टम ही मालूम नहीं। पहले पद्मासन लगाएं, तर्जनी को अंगूठे के नीचे दबा करके, आंखों को बंद करके, और नासिका के अग्रभाग में आपका ध्यान होना चाहिए। और उसमें तारे टिमटिमाते हुए जब आपको दिखने लगते हैं बारीक अंधेरे में, उसी में आपकी परमात्मा का विग्रह बनना शुरू हो जाएगा। जिस इष्ट को आप जप रहे हैं, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, कई दिन लगेंगे। और वही तारे जब जुड़ने लगते हैं तो जिस इष्ट का मंत्र जप रहे हैं, जिस इष्ट को आप सिद्ध करना चाहते हैं, उसी की मूर्ति आपको दिखनी प्रारंभ हो जाती है। यह है धीरे धीरे जो है साधना का पहला श्रेष्ठ और मार्ग। क्या लिखा है? अगर उल्लू दिन में सूर्य नहीं देख रहा है तो सूर्य से किम दोषणम, सूर्य का क्या दोष है उसमें? पूरी दुनिया आंख देखती है लेकिन उल्लू नहीं देखता दिन में। वो कह रहा है कि सूर्य नहीं है। क्या माना जाए सूर्य नहीं है? नहीं। तो क्या करें? या तो उसके आंखों का इलाज करें, वो असंभव है। वो अभी भी कहेगा कि मैं सूर्य को नहीं देख रहा हूं। तो सूर्य का क्या दोष है? जी। और वर्षा नैव पतंति चातक मुखे, वर्षा, बारिश जो है अगर चातक पक्षी के मुंह में नहीं गिर रही है तो मेघस्य किम दोषणम, मेघ, बादलों का क्या दोष है? सारी दुनिया पानी में जो है डूब गई और चातक पक्षी कहता है कि मेरे मुंह में एक भी बूंद पानी की नहीं गिरी। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि जो आपने बताया कि 51 शक्तिपीठ है, तो वो भारत में ही क्यों है? मतलब भारत में नहीं, अब वैसे तो ये था कि जहां जहां शिव ने भ्रमण किया और जहां जहां शंकर के घूमने पे वो अंग जहां जहां गिरे, जी, तो क्योंकि शिव की भूमि ही जो है भारत है, इसीलिए वो यहाँ पे गिरे। तो वो उसी क्षेत्र में जाएंगे जो उनकी जो है भूमि थी। नहीं, मैं और जहां तक गए, पाकिस्तान में भी गिरा। वहां आपने देखा हिंगलाज देवी है, वो पाकिस्तान में चले गई। उधर जो है आपने अन्य जितने भी, और जो है अखंड भारत, जब हम बात करते हैं तो अखंड भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसमें भी कई सिद्ध पीठ हैं। जितने में वो 51 गिर गए, उसके बाद जो वही अंग नहीं बचा, तो फिर जो है वो 51 वहां बन गए। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं अपना ये वाला एपिसोड, और जो नया एपिसोड रहेगा हमारा, उसके अंदर हम बात करने वाले 10 महाविद्याओं के ऊपर, उनके स्वरूपों के ऊपर और उनकी साधनाओं के ऊपर भी हम उसमें बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हम परमिशन लेते हैं आप सभी लोगों की, और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि नीचे एक सब्सक्राइब बटन भी आ रहा होगा, वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आप बस क्लिक कर दीजिए, और जो उसके बगल का बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। तो तब तक के लिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।